हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमन अकेडमी पर। तो जैसा कि मैंने कक्षा 9 की गणित चैप्टर 1 का 1.1 1.2 खत्म पूरा कर दिया है। ठीक, तो 1.3 आज हम सॉल्व करेंगे एक वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में पूरी प्रश्नावली सॉल्व की जाएगी। तो बस आप साथ में बने रहिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत डिफिनेशंस हैं, उसको हम समझ लेते हैं। तो होता है कि आता है दशमलव प्रसार। तो ये दशमलव प्रसार होता क्या है, ठीक, ये हमें समझना है। ठीक है, तो पहली बात, जब कोई भी संख्या है बटे भिन्न में है और परिमेय संख्याओं में है, किसी भी चीज में दशमलव में उसको बदल दिए। अब बदलने के बाद कई ढेर सारी चीजें होती हैं। ठीक, उसी के बारे में पढ़ना है हमें कि कुछ होता है कि भाग देने पे दशमलव के 2-3 अंक बाद कट जाता है, कुछ होता है कि कभी नहीं कटता है, और नहीं कटने वालों में भी दो प्रकार आते हैं। पहला जो नहीं कटता है लेकिन कुछ संख्याएं बार बार रिपीट होने लगती हैं। ठीक, और कुछ होता है कि जो कटता भी नहीं है और संख्याएं भी रिपीट नहीं होती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, बस पहला है दशमलव प्रसार। इसके दो पार्ट हैं, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है शांत दशमलव प्रसार और ये है अशांत दशमलव प्रसार। ये वो चीजें हैं जो पूर्ण रूप से कट जाती हैं। ठीक, तो शांत दशमलव प्रसार में वो चीजें आती हैं जो पूर्ण रूप से कट जाएं। ठीक है, और अशांत है, जैसे कि नाम भी इसका शांत है ना, शांत है तो ये शांत हो जाता है भैया, 2-3 अंक तक लेके जाओ दशमलव के बाद, या 4-5 अंक तक, उतने में वो ये क्या होगा, कट जाएगा। बट ये अशांत है, ये शांत नहीं होता है। तो इसमें दशमलव के बाद कितने भी अंक लेके जाओ ये कभी भी कटेगा नहीं पूर्ण रूप से। ठीक, तो इसमें भी अब दो पार्ट होते हैं। इसमें दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। तो अशांत अनावर्ती में होता है कि ये चीजें अना, जैसे कि नाम को पढ़िए, अनावर्ती, यानी कि ये रिपीट नहीं होता है। ये इसमें ये कर लीजिए, ये क्या होता है, ये चीजें रिपीट नहीं होता है। ठीक, और ये अशांत आवर्ती में चीजें रिपीट होती हैं। यही फर्क है बस इन दोनों में। आई बात समझ में? और अब ध्यान से देखना है कि इसको दशमलव में, जैसे कोई परिमेय संख्या, उसको दशमलव में तो बदल सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या से वापस, दशमलव से अगर वापस परिमेय संख्या में या अपरिमेय संख्या में बदलना है तो किसको बदला जा सकता है और किसको नहीं बदला जा सकता, वो भी देख लीजिए। ये जो शांत दशमलव प्रसार है ये पूर्ण रूप से होता है कौन सा? परिमेय संख्या। तो इसको तो हम बदल सकते हैं। ठीक, और ये जो अशांत आवर्ती होता है ये भी होता है पूर्ण रूप से परिमेय संख्या। ठीक, उसके बाद जो अशांत अनावर्ती होता है ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में? तो बस इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ओके,
जल्दी नोट कीजिए। ये रहा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब क्वेश्चन। ठीक, तो ये देखिए, जैसा कि हमें बोला क्या क्या है, भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए, बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सिंपल सी बात है, अगर कट जाता है तो शांत है, नहीं कटता है तो उसमें दो केस आएगा। अगर रिपीटेड नंबर आते हैं यानी कि बार बार आता है तो वो क्या है, अनावर्ती है, अशांत, अशांत अनावर्ती। और अगर सॉरी रिपीटेड अगर आता है तो वो अशांत आवर्ती है, और रिपीटेड अगर नहीं आता है तो अशांत अनावर्ती है। जैसे कि यहाँ देखिए, यह देखिए 1 मिनट, देखिए रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है तो अशांत अनावर्ती है, और रिपीट अगर हो जाता है तो आवर्ती है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार का है, तो पहले तो डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड कर दीजिए 0.36, ये तो कम्प्लीटली हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे, चलिए पहले दशमलव लग जाएगा, 0 नहीं जाएगा, फिर से 0, फिर 0, फिर 9 बार 11 नहीं है 99, और 1 आया, दशमलव लगाया 0 नहीं गया, फिर 0, फिर 0, 11 नहीं है 99, एक लगाया, दशमलव लगाया ना 0, फिर एक 0, फिर एक 0, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा। तो ये 0 फिर 11 नहीं है 99। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 09 09 09, ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, रिपीट होकर हो रही हैं, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक, अब इसको पहले सीधा भिन्न में बदलिए, क्या हो जाएगा, 8 चौको 32, 1 33/8। अब इसको भाग देंगे, 33 को 8 से, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, एक आएगा, ये कट जाएगा, एक आया, दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं, 8 1 8, 2 बचा, दशमलव लगा हुआ है 0, 8 दूना 16, 4 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है 0, 8 5 40, ये पूर्ण रूप से कट गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, शांत। आई बात समझ में। बस इसी के अकॉर्डिंग नीचे भी आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो ये जो रहा आपका, ये क्या है, होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, और ये भी आपका होमवर्क है। आप सॉल्व कीजिएगा। अगर चीजें नहीं होती हैं तो आप बस कमेंट कीजिए, या कहीं भी आप इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको आपके क्वेश्चंस का पूरा आंसर दिया जाएगा। आई समझ में, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है भैया, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं आता। तो 3 क्वेश्चंस तो मैंने बता दिए, अब 3 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, फिर जैसा होता है मैं तो अवेलेबल हूं आप सबके लिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, आप जानते हैं कि 1/7 वास्तव में एक लंबा दिया गया भाग है, या बिना बताए ज्ञात कर बता, मतलब क्या आप यह बता सकते हैं कि बिना भाग दिए बिना, चलिए ठीक है, यानी कि क्या करना है, भाग दिए बिना, भाग हमें नहीं करना है, और बिना भाग किए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए समझ में। ठीक, तो चलिए निकालते हैं, सिंपल सी बात है, यदि हाँ तो कैसे, हाँ होगा, कैसे होगा, चलिए हम सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि 1/7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.142857, इसके ऊपर बार। ओके, चलिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7, तो 2 गुणे 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी हाँ हट जाओ, मतलब 1 4 2
8 5 7। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 सत्ते, थोड़ा सा दूर करते हैं, जगह चाहिए इसको, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 1 11, ये 1 है भाई। ठीक, और 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 चौके 8, 2 1 का 2, और यहीं पे हमारा क्या लग जाएगा, दशमलव। आएगा समझ में? तो ये हमारा आंसर, और इसके ऊपर बार लगाए तो ये बार हम लगा देंगे। आएगा समझ में? ठीक, तो चलिए वैसे ही 3/7 का क्या हो जाएगा, 3/7 बराबर 3 गुणे 1/7 कर सकते हैं। चलिए 3 गुणे 0.1 1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर बार, 3 का 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 अठे 24, 1 25, 3 दूना 6, 2 8, 3 चौके 12, 3 1 का 3, 1 4। तो ये हमारा आ गया इसकी वैल्यू। आई बात समझ में? तो उसके बाद हमारा जो भी है, अरे हो जा भाई, हो बोर्ड हैंग कर रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलिए इसका वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब ये तीनों आप सबके लिए क्या है, होमवर्क में आप कर लीजिएगा। देखिए सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ किया, पहले 2/7, 2 को अलग, इसको अलग कर दिया 1/7, फिर 2 का अलग था तो 1/7 की वैल्यू इतनी है, उसकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दिए, बार था बार लगा दिए, 3/7 को इससे कर दिए, ये हो गया बार लगा दिए। आया समझ में? हाँ, एक चीजें आपको और बतानी थी, ये जो किसी भी संख्या के ऊपर ये जो बार लगा है ना, बार का मतलब होता है, उसको पढ़ा जाता है बार। संख्या के ऊपर जो लाइनें खींची गई है उसका मतलब होता है बार। तो वो बार जितनी संख्याओं के ऊपर लगा होगा उतनी संख्याएं क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगी। आई बात समझ में? ठीक, तो ये 3 आप अपने से कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाइए, आप भी सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ। ओके चलिए, तो यही प्रोसेस रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इतना आप ट्राई कर लीजिएगा ध्यान से। ओके।